हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 14 को गुणोत्तर श्रेणी दिया है, उसमें से n पदों का योगफल s है और उन गुणोत्तर श्रेणी का गुणनफल p है और उनके व्युत्क्रमों का योग r है। तब सिद्ध करना है p² इंटू r पावर n बराबर s पावर n। तो हम मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी आर स्क्वायर डॉट लाइन आर पावर n-1 है। ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया। तो देखिए जो n पदों का योगफल है गुणोत्तर श्रेणी के, वो है यस बराबर है ए आर पावर n-1 अपान r-1 ये हो गया। और उनका गुणनफल p है, तो ये हो गया ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉटेड लाइन इस प्रकार से ए आर पावर n-1 ये हो गया। तो a1 + 1 ऐसे n पदों तक इंटू r पावर 1 + 2 + 3 प्लस n-1 पदों तक, ये n-1 पदों तक। तो यहाँ हो जाएगा a पावर n पदों तक है इंटू r पावर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो n-1/2। हम क्या करेंगे कि वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा या p² बराबर a पावर 2n इंटू r पावर n-1। जो वर्ग हुआ ना बच्चों, वो 2 से कट जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लेना और इसको इक्वेशन 2। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग r है, तो जो r है उनके व्युत्क्रमों मतलब 1/a + 1/ar + 1/ar² प्लस डॉटेड ऐसे 1/ar पावर n-1 तक ये हुआ। उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ बच्चों देख लो, प्रथम पद तो 1/a हो गया और 1 अब बात आती है तो r का मान हो जाएगा 1/r इस पे पावर n और बटे में 1-1/r। तो इसको थोड़ा सा यहाँ हल किया जाएगा। ये ऐसे देख लो, यहाँ 1/a और यहाँ है 1 ये 1/r पावर n अपान r एक के r, तो r-1 पूरे के बटे r हो गया। थोड़ा सा और आगे हल हो तो a नीचे आ जाएगा और r ऊपर चला जाएगा, a r ऊपर, तो हो जाएगा r और यहाँ r पावर n-1 अपान r पावर n बटे में ये a है और ब्रैकेट में r-1 है। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो हो गया r पावर 1-n और ब्रैकेट में r पावर n-1 अपान ar-1 ये हो गया। तो जो हमें सिद्ध करना है वो देखिए, सिद्ध करना है ये p² इंटू r पावर n = s पावर n।
या इसी को कहेंगे पी स्क्वायर बराबर, ये नीचे आ जाएगा यस बटे आर हो जाएगा और पूरे पे घात एन कर दे रहे हैं। तो यही राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, यस अपान आर पावर एन। अब यस और आर की वैल्यू रखते हैं। यस की वैल्यू है, यस की वैल्यू ये है, देख लीजिए यहाँ आर ये ए आर पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन है और फिर बटे करते हैं आर की वैल्यू है ये आर पावर वन माइनस एन ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस वन और पूरे के बटे है ए और आर माइनस वन। अब इस पे पावर ध्यान दीजिएगा, ये इस पर पावर है एन। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो है ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ देखिए ऐसे है तो इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ ये जो है ऊपर चला जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये बचता है ये, तो इसको बच्चों ऐसे कर दें, ये तो नीचे है तो अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा और घात क्या है एन का गुणा कर देते, मैंने घात में गुणा होगा तो हो जाएगा ए पावर 2n इंटू आर पावर 2n माइनस 2n माइनस 2 या 2n माइनस 2 नहीं होगा, n का गुणा होगा तो n माइनस 1 ऐसे इसमें हो रहा है ना। तो ये जो है देखिए आप समीकरण 2 का देखिए दाहिना पक्ष है तो हम इसको पी स्क्वायर, इसके स्थान पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर, यही लेफ्ट हैंड साइड है एल एच यस। यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, ये सिद्ध हो गया। तो ध्यान दीजिए एक बार देख लीजिए, यहाँ एच की वैल्यू है समीकरण 1 गुणनफल है तो यहाँ तक स्क्वायर किया तो 2n हो गया, 2 हट जाएगा n माइनस 1 समीकरण 2। r जो है गुणोत्तर श्रेणी की व्युत्क्रम का योगफल है तो यहाँ प्रथम पद ये हो गया। सार अनुपात जब निकालेंगे तो 1/r आएगा तो यहाँ रखा गया और 1/a ऐसे 1 पे घात n का मान 1 और r पे घात n ऐसे लिखा गया। r 1 के r माइनस 1/r यहाँ। अब ये r ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा तो r 1 के r पावर n माइनस 1/r पावर n बटे a और r माइनस 1। अब क्या किया कि r पावर n जो है ना हम ऊपर ले गए तो यहाँ 1 है यही है, 1 माइनस n हो जाएगा और ये ऐसे है, ये भी ऐसे है। अब क्या किया, जो सिद्ध करना है उसको हम लिख रहे हैं। देखिए ये सिद्ध करना है हमें, तो हम सोच रहे हैं कि n एक तरफ हो जाए तो ठीक है, सरल हो जाएगा हल करना इसका। तो ये हो गया, तो हम राइट हैंड साइड लिए यस अपान आर, यस का मान रखे और आर का मान, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ए और ए ऊपर सबसे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो ए का गुणा एम होगा तो ए स्क्वायर हो गया। अब नीचे है क्या आर पावर 1 माइनस n, तो जब ऊपर जाएगा तो ये जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 हो गया, ये पावर n है। अब n का गुणा इसमें और इसमें दोनों होगा तो n का गुणा 2 में तो 2n, n का गुणा n माइनस 1 में तो n माइनस 1। ये जो भाग है वो समीकरण 2 का दाहिना भाग है, ठीक है। तो हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे पी स्क्वायर, तो ये LHS आ गया, ये नोट कर लीजिए। है किसी समांतर श्रेणी का P1 Q1 आरवा पद क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए Q माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी बराबर 0। तो देखिए हम मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्वअंतर कैपिटल डी है। तो यहाँ हम पीवा पद निकालेंगे
ये हो जाएगा टी पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू दी गई, टी पी का मतलब है ए, फिर टी क्यू माने क्यूआ पद ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका मान भी है। फिर टी आर आरवा पद ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी दिया है। आरवा पद कितना दिया है? सी दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना उसको देख लीजिए, क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी बराबर 0। ये सिद्ध करना है तो एल एच एस क्यू माइनस आर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए का मान ये दिया है, इतना हम रखेंगे, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस आर माइनस पी और बी का मान ये है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस पी माइनस क्यू और सी की जगह लिखेंगे ए आर माइनस 1, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये ए बी सी के मान रखे गए। अब देखिए क्यू माइनस आर ए प्लस, अब क्यू माइनस आर का गुणा इसमें, तो क्यू माइनस आर पी माइनस 1 डी प्लस इसका गुणा ए में, तो आर माइनस पी इंटू ए प्लस आर माइनस पी और क्यू माइनस 1 डी प्लस पी माइनस क्यू ए प्लस पी माइनस क्यू और आर माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ। अब क्या करेंगे कि हम ए कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्यू माइनस आर प्लस यहाँ ए है, तो यहाँ आर माइनस पी बचा, आर माइनस पी, और यहाँ ए है तो पी माइनस क्यू, ये हुआ। अब क्या करेंगे कि हम डी कॉमन करेंगे, तो जब डी कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा, देख लीजिए गुणा करते चल रहे हैं हम, या चलिए लिख लेते हैं क्यू माइनस आर पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस 1। ये तो देखिए यहाँ प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो यहाँ हो गया ए कोष्ठक में 0 प्लस डी। अब देखिए यहाँ आर माइनस क्यू माइनस आर का गुणा इसमें, तो हो जाएगा पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर प्लस इसका गुणा क्यू आर माइनस पी क्यू और प्लस पी। फिर यहाँ ये है आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ये गुणा हो गया सब। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, ए का गुणा 0 में तो 0 हो गया, प्लस डी, यहाँ देखिए क्या बचता है, प्लस पी क्यू तो माइनस पी क्यू, माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू, माइनस आर पी प्लस आर पी प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस, ये 0 हो गया बच्चों, तो 0 का गुणा हो गया 0, यही राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। आप नोट करिए इसे। प्रश्नावली 9 का विविध प्रश्नावली है, 16वां सवाल कह रहा है इसका। देखिए नए टाइप का सवाल है ये, यदि इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में है तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि ABC समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे बच्चों। देखो जो दिया है कि समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ से तो हम इसे लिख लेंगे पहले A
1/b प्लस 1/c कामा b 1/c प्लस 1/a कामा c 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में हैं, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो इसको लेके चलते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ a और यहाँ लस बी सी हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो बचा c, c का गुणा a में करेंगे तो c प्लस c से c कैंसिल, b का गुणा a करेंगे तो b। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी लस लिया जाएगा तो यहाँ बचा a प्लस c, फिर यहाँ c यहाँ लस लिया जाएगा तो यहाँ बनेगा b प्लस a। समांतर श्रेणी में हैं, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। अब क्या करेंगे हम कि ये जो बाहर है a, यहाँ बाहर b, यहाँ बाहर c है, इसका हम कोष्ठक के अंदर गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिए a का गुणा c में तो ac कहिए चाहे ca कहिए, फिर a का गुणा b में तो ba कहिए चाहे ab कहिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं ca प्लस ab अपान bc, फिर यहाँ ab प्लस bc अपान ca, फिर कामा bc प्लस ca अपान ab, यह भी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हैं। अब क्या करेंगे हम कि प्रत्येक पद में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रत्येक पद में हम एक को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर। तो एक जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ ca प्लस ab अपान bc, इसमें देखिए बीचों बीच एक ऐसे, फिर यहाँ ab प्लस bc अपान ca प्लस 1, फिर इसमें bc प्लस ca अपान ab, यहाँ भी एक। तो ये लिखना पड़ेगा समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ लस हो गया bc, तो ca तो ऐसे रहेगा प्लस ab ऐसे रहेगा प्लस bc का गुणा 1 में bc हो जाएगा, फिर कामा यहाँ ca लस लिया जाएगा तो ab प्लस bc प्लस ca हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ लस लिया जाएगा ab तो bc प्लस ca प्लस ab का गुणा 1 में ab हो गया। ये समांतर श्रेणी में हैं, तो ये समांतर श्रेणी हो गया। अब क्या हम देख रहे हैं कि पहला पद में, दूसरा पद में, तीसरा पद में क्या है कि ab प्लस bc प्लस ca तीनों में है, तो हम इसी प्रत्येक पद में इसी से भाग देते हैं, अर्थात प्रत्येक पद में ab प्लस bc प्लस ca से भाग देने पर। तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ एक आएगा 1/bc, 1/bc कामा 1/ca कामा 1/ab, यही बचा। समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। अब प्रत्येक पद में abc से गुणा करेंगे, प्रत्येक पद में abc से गुणा करने पर। तो प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे अंश में, तो abc/bc, फिर इसमें करेंगे तो abc/ca, इसमें करेंगे तो abc/ab, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हैं, ये भी समांतर श्रेणी में है। अब क्या करेंगे देखिए bc से bc कट गया, a से a, c से c, ab से ab, यहाँ बचा a और यहाँ बचा b और यहाँ बचा c, समांतर श्रेणी
में है। देखिए यही कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो ये सिद्ध हो गया भैया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। हाँ देखिए 17वां क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए ए पावर एन प्लस बी पावर एन, बी पावर एन प्लस सी पावर एन, सी पावर एन प्लस डी पावर एन गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ ये बताया गया है आपको कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। या यदि यहाँ लगा दीजिए, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम लिखेंगे बी अपान ए बराबर सी अपान बी बराबर डी अपान सी। ऐसा होता है जब चार संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो ये बराबर होता है और इसे हम मान लेते हैं आर, मान लिया हमने आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अगर b बराबर लिखेंगे तो ए आर होगा, c बराबर लिखेंगे तो बी आर, बी की वैल्यू ए आर, तो यहाँ हो जाएगा ए आर स्क्वायर और डी बराबर लिख दें फिर डायरेक्ट ए आर क्यूब। ए बी सी डी के मान हमने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं ए पावर एन प्लस बी पावर एन कामा बी पावर एन प्लस सी पावर एन कामा सी पावर एन प्लस डी पावर एन गुणोत्तर श्रेणी में हैं, ये सिद्ध करना। तो जब गुणोत्तर श्रेणी में है अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं, अर्थात जब तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो दूसरी संख्या अर्थात बी पावर एन प्लस सी पावर एन दूसरी का वर्ग जो होता है पहली और तीसरी के बराबर होता है बच्चों। तो ए पावर एन प्लस बी पावर एन गुणित सी पावर एन प्लस डी पावर एन, ये हो गया। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम फिर RHS ले रहे हैं, चूँकि RHS बड़ा है, LHS छोटा है, इसलिए RHS। तो a पावर n प्लस बी पावर n और यहाँ c पावर n प्लस d पावर n। तो अब क्या करेंगे कि a पावर n ऐसे रखेंगे प्लस, देखिए b की वैल्यू यहाँ AR, तो यहाँ लिख सकते हैं a पावर n इंटू r पावर n। फिर यहाँ लिखेंगे हम c के जगह AR स्क्वायर, तो a पावर n इंटू r पावर 2n प्लस d के जगह लिखेंगे हम a पावर n और r पावर 3n। ये हुआ। अब क्या करेंगे हम, कुछ कॉमन हो रहा है इसको कॉमन करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ a पावर n कॉमन किए तो यहाँ 1 प्लस r पावर n बचा, यहाँ हम a पावर n और r पावर 2n कॉमन करेंगे तो 1 प्लस r पावर n एक n बचा। तो अब क्या करेंगे कि a पावर n इंटू, इसको साथ लिखते हैं बच्चों यहाँ, ये r पावर 2n। और एक बात ये जो है वही ये है, तो 1 प्लस r पावर n पे घात 2 कर दें, चूँकि 2 बार है। तो बगल में देख लीजिए a पावर n जुड़ जाएगा बच्चों, हो जाएगा a पावर 2n और r पावर 2n है, r पावर 2n और ब्रैकेट में है 1 प्लस r पावर n, 1 प्लस r पावर n और इस पे घात 2। अब क्या करेंगे हम, पूरे पे घात करेंगे, कैसे a r 1 प्लस r पावर n, इस पर 2 इस पर 2 इस सब पे 2 है तो इसको कर देंगे 2 यहाँ। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे हम, a r
इस पे n रहेगा तो a पावर n r पावर n प्लस a पावर n r पावर n का गुणा इसमें तो r पावर 2n, यह घात 2 रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, ar पूरे पे घात n प्लस इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम करेंगे ar पावर 2 और इस पे पावर n, तो घात 2 है। अब यहाँ क्या करेंगे, ar का मतलब b तो b पावर n प्लस ar स्क्वायर मतलब c तो c पावर n और पूरे पे घात 2, यही है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चले थे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये सिद्ध हो गया भैया। नोट, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 18 नंबर सवाल है। ये कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 3x धन p बराबर 0 के मूल a और b हैं तथा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, जहाँ a b c d गुणोत्तर श्रेणी में हैं, सिद्ध कीजिए कि q प्लस p अनुपात q माइनस p बराबर 17:15, ये सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0 के मूल a व b हैं। तो मूलों का योगफल a प्लस b बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो ये माइनस 3 बटे 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। ठीक, अब क्या करेंगे, गुणनफल a इंटू बी तथा गुणनफल इंटू बी बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो 1 है, तो हो गया p। अब बात करते हैं दूसरा समीकरण है, तो दूसरा क्या है, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0 के मूल c व d हैं। तो इनके मूलों का योगफल c प्लस d बराबर माइनस फिर माइनस 12 बटे 1, ये हो गया 12, तथा इनका गुणनफल सी डी इक्वल टू क्यू अपान 1 इक्वल टू क्यू, ये हो गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो हम पहले समीकरण का निकाल लिए योगफल और गुणनफल, दूसरे का निकाल लिए योगफल और गुणनफल। अब देखिए एक प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तब क्या होगा, तब होगा b अपान a बराबर c अपान b बराबर d अपान c बराबर r, इसको मान लिया। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे b बराबर ए आर, फिर c बराबर ए आर स्क्वायर होगा और d बराबर हो जाएगा ए आर क्यूब, ये b c और d के मान। अब देखो बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे कि बात यह है कि हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, और इसमें इससे 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में और समीकरण 3 में बी सी और डी के मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 में बी सी डी के मान रख कर समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देने पर, देखिए समीकरण 1
तो ए धन बी की जगह ए आर, यहाँ से देखो बच्चों ए आर, तो ए आर अब बटे, क्योंकि कह रहे हैं भाग देंगे, किससे भाग देना है, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में आइए, सी का मान ए आर स्क्वायर, यहाँ रखेंगे ए आर स्क्वायर प्लस डी का मान ए आर क्यूब, यहाँ रखेंगे ए आर क्यूब बराबर। अब देखिए 3/12, तो ये हो गया 3/12, तो कट रहा है 3 के 3 और 3 चौक 12। तो यहाँ हम ए कॉमन करेंगे तो आएगा 1 प्लस आर, और फिर नीचे ए आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 धन आर बराबर 1/4। तो देखो बच्चों इससे ते कट गया, ए से ए कट गया, तो आया 1/r स्क्वायर बराबर 1/4, ये 1/4 है। तो एक कट गया तो r बराबर ±2, r का मान आ गया +2 और -2। अब हम क्या करेंगे कि जो r का मान यहाँ 2 आया है तो हम इसमें रख दें, तो अगर हम इसमें रखते हैं r का मान, तो देख लीजिए या ये कहा जाए r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ a प्लस b की जगह ए आर है, तो यहीं a लिख कर यहाँ 2 लिख देते हैं आर की जगह, और बराबर में क्या है 3। तो बच्चों यहाँ देखिए 2 1 के 2 a और 2 a जुड़ेगा a में, तो 3a बराबर 3, तो a बराबर हो गया 3/3, कट कर आ गया 1, ये कटा। a का मान आ गया, a का मान आया 1 और r का मान आया 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ अब हमें सिद्ध करना है q प्लस p, अर्थात p और q का मान हमें निकालना है, p और q का मान हमें निकालना है। तो हम एक बात और करते हैं यहाँ कि यदि हम यहाँ न रखें बल्कि r का मान, हाँ r का मान अगर यहाँ वैसे ठीक ही था, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से a का मान आ जाता है, तो a प्लस a गुणित r का मान 2 बराबर 3, तो 3a बराबर 3, a बराबर 3/3 कटकर 1 आ गया, a का मान 1 आया। तो आप बगल में देखना पड़ेगा, a का मान 3। अब हम r बराबर 2 और a बराबर 1 समीकरण रखते हैं इसमें 2 में, समीकरण 2 में r बराबर 2 a बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ रखते हैं a की जगह 1 हो गया। अब b का मान देखिए, यहाँ b का मान ए आर है, a की जगह 1 और y जगह 2 बराबर क्या है p या p बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों 2 1 के 2 और 1 के 2, तो p का मान 2 आ गया। ठीक, p का मान 2 आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में r बराबर 2 तथा a बराबर 1 रखने पर, तो इसमें रखेंगे। अब देखिए c इंटू डी, तो c का मान ए आर स्क्वायर, तो यहाँ ए आर स्क्वायर गुणित d का मान ए आर क्यूब बराबर यहाँ क्या है, समीकरण 4 में q है। तो देखिए यहीं रखते हैं a, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ 2, तो 2 का वर्ग हो गया, फिर 1
और 2 का घन हो गया बराबर क्यू। तो ध्यान दीजिएगा 2 का घन 8 और 2 का वर्ग 4, तो 8 चौक 32 हो गया। तो ये क्यू बराबर हो गया 32 हो गया। अब हमें जिसका अनुपात निकाल देखे यहाँ निकालना है क्यू प्लस पी बटे क्यू माइनस पी। तो क्यू का मान क्या है बच्चों 32 है और पी का मान क्या है ये 2 है बटे 32 माइनस 2। 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 होगा और ये घटाएंगे तो 30 होगा। तो 2 काटते हैं, 2 काटेंगे 17 आएगा, ये आएगा 15। तो हो गया 17 बटे 15। तो हमें यही सिद्ध करना था कि या क्यू प्लस पी फिर अनुपात का चिन्ह क्यू माइनस पी बराबर 17 अनुपात 15, ये सिद्ध हो गया। देख लो भैया ये सिद्ध हो गया, आप नोट करिए। ये तो आ गया r बराबर 2 पर आप देख लिए। अब r बराबर -2 पे निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ ठीक इसी प्रकार से यहाँ इसके आगे सवाल है बहुत बड़ा था, इसलिए चलिए यहीं देख लेते हैं। ठीक, अब r बराबर -2 रखेंगे तो a का मान आएगा, तो यहाँ इसको रहने देते हैं इधर। यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 में r बराबर -2 रखने पर तो देख लो अभी ये रखे हुए हैं यहाँ a इंटू b का मान होता है AR बराबर में है 3, बराबर में क्या है 3। यहाँ a का मान ये है तो a ऐसे रहेगा प्लस a गुणित r जगह -2 बराबर 3। तो 2 1 के 2 -2 में a प्लस a जब घटेगा तो -a आएगा बराबर 3 या a बराबर -3। अब क्या करेंगे कि जैसे b बराबर होता है AR तो a का मान -3 और r का मान -2, तो इसका मान हो गया 2 3 6। c निकालेंगे तो AR² कहेंगे, a का मान -3 r का मान -2, इसका वर्ग हो गया। तो -3 गुणित 2 का वर्ग 4, तो 4 3 12 हो गया। d का मान AR³ है तो यहाँ a का मान -3 r का मान -2, इसका क्यूब है। -3 गुणित -2 का घन -8, तो हो गया 8 3 24। देखिए BCD का मान है तो हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 है इसमें रखेंगे A व B के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें तो देखिए a इंटू बी, a का मान -3 और b का मान, तो b का मान यहाँ निकाला गया है 6 बराबर p, या p बराबर आ गया 3 18 -18। तो अब a c व d का मान लिखेंगे, c व d के मान समीकरण अब 4 में रखेंगे, 4 में रखने पर, अब 4 में रखेंगे तो क्या होगा, c का मान आया है, c का मान है -12 गुणित d का मान है 24 बराबर q, या q बराबर आ गया 12 चौक 48 हासिल लगा 4 बाद में 24 4 28 से -288 आ गया। अब हमें निकालना है
क्यू प्लस पी बटे क्यू माइनस पी। तो यहाँ क्यू का मान आया है -288 प्लस पी का मान आया है, पी है यहाँ -18 बटे में है -288 माइनस ये माइनस प्लस हो गया 18। यहाँ क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे 8 8 16, 8 1 9 1 हासिल 10 हो गया और 2 1 3 माइनस में 306। इसको घटाएंगे, 8 में से 8 निकल गया 0 आ गया, 8 में से 1 निकला 7 हो गया और यहाँ 2 माइनस में। ठीक है, तो देखिए 9 से काट देते हैं, 9 3 9 या 18 से काटें। ठीक, 18 के 18, 18 पंचे 90, ये माइनस कट गया। 18 के 18, 18 7 126, ये 17 बटे 15, 17:15 ये सिद्ध हो गया। एक बार आर का मान क्या आया था, एक बार आर का मान आया था 2, उससे आप दिखाए, उसके बाद आर का मान -2, तो उससे भी दिखा गया। दोनों स्थितियों में 17:15 आया, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब नोट करिए आप।